स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.5। हमें क्या दे रखा है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a किसके इक्वल है, 0 के। हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें 5a की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें 7a की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे a इंटू ए करके, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आप उसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको निकालना है 5a, यानी ए वाली मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 से। जब 5 और ये ए मैट्रिक्स, जब इस मैट्रिक्स को इस 5 से मल्टीप्लाई करा दी तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर हमें चाहिए 7i, तो 7i, यहाँ पर जो i है वो यहाँ पर आइडेंटिटी का रोल निभा रहा है, और यहाँ पर इंटू में 7, तो 7 1 जा 7, 0 0 और 7 आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ आपने एक एक करके यहाँ से ये वैल्यूज निकाली। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इसमें ए स्क्वायर की मैट्रिक्स यहाँ रखी, 5a को सॉल्व करके ये मैट्रिक्स आई, 7a को सॉल्व करके ये मैट्रिक्स आई। जब इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी -7 0 0 -7। देख सकते हैं 8 -15 -7, 5 है प्लस का है और माइनस का 5 कितना 0, माइनस का 5 और यहाँ से ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितना बनेगा, प्लस का 5। तो प्लस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल, तो 0, 3 -10 हो जाएगा, तो -7 आ जाएगा। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0 मैट्रिक्स। तो यानी जब आपने इसको सॉल्व किया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a को, तो आपके पास क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई। तो हमें यही प्रूफ करना था, इसके अंदर 0 के इक्वल लेके आना था। अब हमें इसको सेकंड काम क्या है कि सेकंड काम हमारे पास एक हमें ए इनवर्स फाइंड करना था। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा था एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसको सेकंड मेथड अप्लाई, हम इससे भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। और हम अगर दूसरे तरीके से इनवर्स फाइंड करते हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a इक्वल्स टू 0। अब क्या हम इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, 5a और प्लस का 7a इधर जाके माइनस का हो गया, क्योंकि वो 0 के बराबर चल रहा था, इसलिए प्लस का 7a इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब क्या है, पोस्ट मल्टीप्लाई। अब प्री और पोस्ट का मल्टीप्लाई क्या होता है, अगर हम प्री मल्टीप्लाई कराए तो हम ए इनवर्स की आगे से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर पोस्ट है तो हम पीछे से कराएंगे। हम यहाँ किस पर काम करें, हम पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, यानी हम ए इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब हम पोस्ट यानी पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स हो गया यहाँ से 5a और ए इनवर्स इक्वल्स टू -7i ए इनवर्स। और हमारे पास क्या है, ए और ए इनवर्स जो होता है हमें क्या बनाता है, आइडेंटिटी बनाता है। इसलिए हम ए इनवर्स की जगह आइडेंटिटी लिख सकते हैं, और ए तो है यहाँ पर भी ए और ए इनवर्स क्या बनाएगा, आइडेंटिटी बनाएगा, और 5 है यहाँ पर। और आई और ए इनवर्स मिलके आपस में क्या बनाएंगे, ए इनवर्स। यानी अगर आप आइडेंटिटी और इनवर्स मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको ए इनवर्स मिलेगा और माइनस का 7, ठीक है। तो ए आई माइनस 5a इक्वल्स टू -7 ए इनवर्स। अब क्या करना है, ये जो माइनस का 7 है इधर जाके किसका हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 7 या मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ अकेला क्या रह जाएगा, यहाँ ए इनवर्स रह जाएगा। अब क्या करना है, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को अगर हम यहाँ लेके जाएं अंदर, तो ये ए पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव 5i पॉजिटिव बनेगा। मतलब आपके पास स्टेप ये आ जाएगा। हमने सिर्फ इस वाले माइनस को अंदर लिया है, तो हमने ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बना, जो नेगेटिव था पॉजिटिव बना। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये आएगा। अब क्या करना है, अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ए इनवर्स मिलेगा। तो क्या करना है, मैं इस पार्ट को सॉल्व करती हूँ। 5 और i मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी, माइनस हीरा और ए, यानी आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए और ये एज इट इज, ठीक है ना। इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 - 1 1 3। तो आपके, और ये जो 1/7 बाहर एज इट इज चल रहा है, अब आप इस 7 को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, और या फिर 7 को एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए इनवर्स। तो हम इस तरीके से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ ए एंड बी। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, ए और बी की, सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस में बी आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए जो कैपिटल ए वो मैट्रिक्स है, और जो आई है यहाँ पर आइडेंटिटी, हमें ए और बी फाइंड करनी है। अब देखो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकाला था, सेम इस तरीके से हम यहाँ पर भी निकालेंगे ए स्क्वायर और ए डॉट ए। तो यानी ए को 2 बार मल्टीप्लाई करा दीजिए आपस में, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। आप ए इंटू ए को भी सॉल्व कीजिए, ठीक है ना।
ए को ए से स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करा दीजिए और बी को करा दीजिए आई से। तो जब आप इन वैल्यूज को यहाँ रख के सॉल्व करें तो किसके इक्वल आएगा, 0 के। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो आंसर सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ से 0 आना चाहिए। अब क्या करना है हमें, इसके अंदर हमें फाइंड करना है, इसके अंदर इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस में बी आई किसके बराबर है, 0। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पोस्ट मल्टीप्लाई कराया था ए इनवर्स से, इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में भी कराना है। तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कराया। तो पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं, फिर हम पोस्ट मल्टीप्लाई, पीछे से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया, फिर ए इनवर्स आ गया प्लस में बी आई, और पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई कराया तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, 0 के। क्या करना है, ए और ए इनवर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं, और इनटू में ए यहाँ पर है एज इट इज। अब इधर से ए इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी बनाते हैं और आई और ए इनवर्स मिलकर क्या बनाते हैं, ए इनवर्स बनाते हैं, इक्वल्स टू किसके, 0 के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इनवर्स की, इसलिए ये पूरी टर्म जो प्लस की थी इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये दोनों टर्म जो है वो एज इट इज रह जाएंगे। अब क्या करना है, हमें वैल्यू सिर्फ इसकी निकालनी है। तो ये जो मल्टीप्लाई में माइनस भी जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इधर, तो इधर जाके इसमें आ जाएगा डिवाइड में। तो इट मीन्स ये है कि अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करना है, ए इनवर्स, अभी जो माइनस का है हम उसको अंदर लेके जा सकते हैं। जो चीज प्लस की होती है माइनस की बन जाएगी, जो माइनस की प्लस की बन जाएगी। अब क्या है, ए और आई को जब आप सॉल्व करेंगे तो ए मिलेगा। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें ए मिलता है। तो इसलिए ए आई की जगह हमने क्या लिखा है, ए लिखा है, और ए आई माइनस हम अंदर लेके गए हैं तो ये तो नेगेटिव बन गया, और ये बन गया जो हमने इसको सॉल्व, सॉरी ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, इनवर्स निकाल, हम इस तरीके से इनवर्स भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी। देखो इनवर्स तो हम इसको सॉल्व करने पर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज ये है कि हमें निकालनी है ए और बी की वैल्यू। तो हम ए और बी की वैल्यू जब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये चीज गिवन ना हो, क्योंकि या तो ये चीज पूरी गिवन होती, ए बी और ए मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स पूरी टर्म हमें ये गिवन होती तो हम ये निकाल सकते थे। और अगर हमें ये दोनों वैल्यूज निकालनी है तो इसका भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। हमें इसका भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता, हम तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनवर्स का पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इनवर्स निकालेंगे उसी तरीके से, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करके। तो आप एडजॉइंट ए तो निकाल सकते हैं, माइनर कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज करेंगे और डिटर्मिनेंट निकाल के। तो जब आप ये सारा काम करके एडजॉइंट इनवर्स फाइंड कर लेंगे सब कुछ, तो आप इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या गया, आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स अब गिवन है, यहाँ पर हमने निकाल लिया सॉल्व करके। अब क्या करेंगे, हमें ए मैट्रिक्स भी गिवन है, हमें आई भी पता है, हमें इनवर्स भी पता है, तो हम इनको आपस में सॉल्व करके ए और बी की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप रखते हैं इधर, हमने ए इनवर्स, देखो ये हमने एज इट इज यहाँ रखा, हमने ए इनवर्स रखा, माइनस और बी हमने बाहर लिया, अंदर क्या लगेगा, ए प्लस में स्मॉल ए आई रहा। अब ए की जगह ए की मैट्रिक्स रखी और ए आई का क्या मीनिंग है कि आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए। तो यानी इस ए को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन जा ए हो जाएगा 0 0 और ए वन जा ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ए आई को सॉल्व करके ये मैट्रिक्स आई है। आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 3 प्लस ए हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 1 प्लस ए हो जाएगा। माइनस का 1 अपॉन बी एज इट इज चल रहा है। अब क्या किया है इसने, माइनस 1 अपॉन बी अंदर लेके गए हैं। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 3 माइनस का बनेगा, प्लस का ए माइनस बनेगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और बी सबके डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। और साइड में हमारे पास इक्वल में क्या चल रहा है, इनवर्स मैट्रिक्स चल रही है। अब क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो इसका 11 एलिमेंट इसके 11 एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका 12 एलिमेंट इसके 12 एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका 21 एलिमेंट इसके 21 के, इसका 22 इसके 22 के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया एलिमेंट को इक्वल रख के, तो देखो यहाँ से क्या है, अगर हम इस 21 एलिमेंट को इसके साथ सॉल्व करते हैं तो -1 इक्वल्स टू -1 अपॉन बी इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करो तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे आप अगेन ए की वैल्यू निकालने के लिए अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल करते हैं, ये देखो किया। अब हमें ना बी की वैल्यू पता था, हम इसकी जगह तो 1 रख सकते हैं। तो -3 माइनस से इक्वल्स टू 1 रख सकते हैं
और जब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो -3 - a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 है, और -3 - 1 इक्वल्स टू, सॉरी a की वैल्यू हमें निकालनी है। अब a की -3 - a इक्वल्स टू b है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो a की वैल्यू निकालनी है। तो -3 - a इक्वल्स टू 1। तो अब क्या करना है, ये जो प्लस का 1 है दर्जा किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस का a है दर्जा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो ठीक है ना, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी तरीके से जैसे हमने लास्ट 13 और 14 क्वेश्चन किया, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूफ करना है a³ - 6a² + 5a + 11 है किसके इक्वल 0 के। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो अब क्या किया जाएगा, अब जैसे हम a² निकालते थे, a × a करके, ऐसे ही हमें a³ निकालना होगा। a³ का मीनिंग है कि हम a को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। तो देखो क्या करना है, पहले हम a², हम इन a की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² मिलता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले आप a² की वैल्यू निकालेंगे, a² की मैट्रिक्स को यहाँ रखेंगे, इनटू में a की मैट्रिक्स रखेंगे और आपस में सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास किसकी मैट्रिक्स आ जाएगी, क्यूब की। इसलिए क्या करना है, हमें क्यूब निकालने के लिए, यानी हमें क्यूब निकालने के लिए हमें पहले किसकी नीड पड़ेगी, स्क्वायर की, a² की। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a³ = a² इनटू में a। तो यानी क्यूब निकालने के लिए हमें इस वाले स्क्वायर की नीड पड़ेगी, इसलिए हम पहले a² निकालते हैं। तो a² निकालने के लिए हमें पता है कि हम a इंटू में a करके काम कर सकते हैं। तो a इंटू a मैट्रिक्स, आपने आपस में इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास c मैट्रिक्स आएगी जो a² होगी। फिर हम क्या करेंगे, a³ निकालने के लिए a² इंटू a कर सकते हैं। a² की वैल्यू आप अभी यहाँ निकाल के आए हैं, इंटू में a मैट्रिक्स रखी, जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया आपके पास क्यूब आ गई। फिर आपको नीड है यहाँ पर 6a² की, यानी a² की मल्टीप्लाई को किससे कराना है, 6 से। तो इधर से जो आपके पास a² आई है उसको किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 से। तो जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सब चीज वैल्यू रख दीजिएगा, a³ रखी, फिर यहाँ पर 6a², फिर a की मल्टीप्लाई 5 से कराया, प्लस में 11 और आइडेंटिटी। यहाँ पर आपने इन सब मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 0 0 0, यानी वो लाना भी किसके इक्वल था, वो 0 के इक्वल ही तो लाना था। देख सकते हैं आप यहाँ पर किसके इक्वल लाना था, 0 के इक्वल लाना था। अब क्या करना है, हमें a इनवर्स निकालना है। इनवर्स हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम तो सेकंड मेथड अपनाना चाहे तो हम क्या करेंगे, a³ - 6a² + 5a + में 11i इक्वल्स टू 0। हमने वही पोस्ट मल्टीप्लाई किया है सबके पीछे a इनवर्स से। तो अब देख सकते हैं यहाँ से a और a इनवर्स आपस में क्या देंगे, आइडेंटिटी। जब a इनवर्स आपस में यहाँ से आइडेंटिटी देंगे तो ये तो बनाएगा a², ठीक है ना, ये बनाया a², और इन दोनों ने मिलकर आपस में दिया आइडेंटिटी, और a² और i मिलकर आपस में क्या देंगे, मल्टीप्लाई करने पर a²। इसलिए इस पूरे को क्या लिखा जाएगा, a²। सेम इस तरीके से ये मिलके देंगे आइडेंटिटी, a और a इनवर्स मिलके देंगे आइडेंटिटी। तो आपके पास क्या आएगा, 6ai, और ai का मीनिंग है a। तो जब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगी दोबारा से। तो हम इसको लिख सकते हैं 6a इस तरीके से, और यहाँ a और a इनवर्स मिलेगी आइडेंटिटी, तो इसकी जगह हम i लिखेंगे, इक्वल्स टू माइनस, ये जो प्लस का था दर्जा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम लिख सकते हैं -11 a इनवर्स, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें चाहिए इनवर्स की वैल्यू। अभी जो माइनस का 11 है इधर जाके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का में है -11 तो यहाँ जगह डिवाइड में, इस तरीके से। अब क्या करना है, तो हमें इनवर्स निकालने के लिए इन पूरी वैल्यूज इसको सॉल्व करना जरूरी। तो हम क्या करते हैं, इस -1/11 को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, हम सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो a² - 6i + 5a, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं इस पूरी को, और हम इसने पार्ट को सॉल्व करेंगे ये। तो a² की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके 6 से, प्लस में 5a। सेम इसी तरीके से जैसे हम क्वेश्चन नंबर 13 करके आए हैं, आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आई है। तो देख सकते हो कि आपने जब ये पार्ट सॉल्व किया, इतना सा, सिर्फ आपने इतना पार्ट सॉल्व किया तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। तो आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में। तो -1/11 और वो मैट्रिक्स देखो यहाँ पर, यही तो है,
ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/11 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 5a। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यहाँ दोबारा लिखा है। तो क्या करना है, अब ये जो वैल्यू आप इतनी वैल्यू आप सॉल्व करके आए हैं उस वैल्यू को इसकी यहाँ रख दीजिए और -1/11 चल रहा है और आप इस माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं और यहाँ बाहर भी छोड़ सकते हैं। तो आपके पास क्या निकल आएगा, इनवर्स निकल आएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन 16 है, आपको a क्यूब 6a स्क्वायर 9a माइनस 4i इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर क्या निकालना है, 0 निकालना है। आपको पता है a क्यूब कैसे निकलता है, a क्यूब निकलता है a स्क्वायर और a, यानी क्यूब निकालने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए, स्क्वायर की। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले स्क्वायर, और स्क्वायर निकालने की मदद कैसे करेंगे, a इंटू ए से, ठीक है ना। तो पहले क्यूब निकालने के लिए स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, स्क्वायर को, उसके बाद हम क्यूब निकाल पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर a क्यूब और a स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है, आप इनमें रख के सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। सेम वही काम कि हमें इनवर्स फाइंड करना है, हमने वही पोस्ट मल्टीप्लाई कराया सभी में। तो यहाँ मैंने इसको ब्रेक किया, a क्यूब को a 3 बार और a इनवर्स करके, और a स्क्वायर को a इनवर्स लिख सकते हैं, प्लस में 9a इनवर्स लिख सकते हैं, माइनस में 4i a इनवर्स लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना है पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम वही काम a और a इनवर्स मिलके क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाते हैं। इधर से ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी। और i और a इनवर्स मिलके क्या देते हैं, a इनवर्स देते हैं। आप सेम वही पैटर्न अप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो a इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 9a। सेम वही पैटर्न जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हम 1/4 को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, हम सिर्फ a स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 9i को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर a स्क्वायर आपको पता है कैसे निकालते हैं, 6a 9a। जब आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। तो आपके पास इतनी जो वैल्यू आई है, इस पोजीशन की जो वैल्यू है इस इक्वेशन की, उस इक्वेशन की वैल्यू को आप यहाँ रखिए और 1/4 बाहर है, ये देखो। तो आपके पास क्या निकल आता है, इनवर्स निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमारे पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर का मीनिंग होता है जब भी किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, नॉन 0, तो वो नॉन सिंगुलर होती है। मतलब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो हम उसे सिंगुलर कहेंगे, और डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 है तो हम उसे नॉन सिंगुलर कहेंगे, ठीक है ना। तो हमें उसने क्या बोला, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और जो क्या हो, नॉन सिंगुलर, यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। कितने ऑर्डर किए, 3 into 3 के ऑर्डर की। तो हमें ये बताना है कि उसमें एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट जो होगा किसके इक्वल होगा। तो हम ध्यान रखते हैं, देखो हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हमने कुछ ऐसे किया होगा कि हम एडजॉइंट a डॉट a इक्वल्स टू a एडजॉइंट a किसके बराबर, डिटर्मिनेंट i के। हम ये वेरीफाई करके आते हैं कुछ ऐसा। तो क्या करना है, हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट i के। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एडजॉइंट a इंटू में a किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट i के। अब डिटर्मिनेंट एज इट इज रहा, i की जगह हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी। हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया, डिटर्मिनेंट i a, जहां जहां 1 है वहां तो डिटर्मिनेंट a ही आ जाएगा, बाकी सब पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। क्या करना है, अब ये हमारे पास पोजीशन आ गई। अब हमारे पास जो ये है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यानी डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसी का, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। जैसे हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल, डिटर्मिनेंट का साइन दोनों तरफ लग जाएगा। अब क्या करें, जब डिटर्मिनेंट का साइन लग गया, अगर हम डिटर्मिनेंट इस वाले a को अगर कॉमन लेना चाहे तो R1 में से अलग कॉमन लेंगे, R2 में से अलग कॉमन लेंगे और R3 में से अलग कॉमन लेंगे, यानी 3 बार कॉमन आ जाएगा। तो हम उसे लिख सकते हैं, अब 3 बार कॉमन है, डिटर्मिनेंट a R1 से कॉमन, डिटर्मिनेंट a R2 से कॉमन, डिटर्मिनेंट a R3 से कॉमन। तो हम उसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a क्यूब। जो हमने सभी में से डिटर्मिनेंट a क्यूब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 1 रह जाएगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रह जाएगा, और ये एज इट इज चलेगा। हमें पता है कि पूरे पर जो मॉडुलस होता है हम उसको अलग अलग करके ब्रेक कर सकते हैं। तो एडजॉइंट a डॉट a पूरे पर जो मॉडुलस है, यानी जो डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को हम अलग अलग करके ब्रेक कर सकते हैं। तो एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट इंटू में डिटर्मिनेंट। तो अब क्या करना है, अब इस पूरे को तो हम 1 कह सकते हैं, i कह सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। और हमें पता है जब हम किसी भी उसको मल्टीप्लाई करते तो हमें a ही मिलता है। तो यानी डिटर्मिनेंट a क्यूब को जब i से मल्टीप्लाई करें डिटर्मिनेंट a क्यूब ही मिलेगा। और एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट आपका चल ही रहा है, तो एक डिटर्मिनेंट से यहाँ से एक कैंसिल होगा, तो यहाँ 2 बार बचेगा, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर बचेगा
और यहाँ क्या चल रहा है, एडजॉइंट ए। तो यानी हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर के। और डिटरमिनेंट ए स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि ए हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 की। हमें फाइंड करना है कि डिटरमिनेंट ए इज इनवर्स किसके इक्वल है। अब देखो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग है कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग है कि उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, यानी कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स जब एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का हम इनवर्स को फॉर्मूला, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इनवर्स इस तरीके से निकाल सकते हैं 1 डिटरमिनेंट है एडजॉइंट है। हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लेट करी ए, हमने एक मैट्रिक्स लेट करी अपनी तरफ से ए बी सी डी। अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की नीड है और डिटरमिनेंट की। जब हम इस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा ए डी माइनस में बी सी। तो डिटरमिनेंट हमने क्या माना कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने का पता है आपको, माइनर कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज वगैरह। तो हमने जब डिटरमिनेंट निकाला तो ए डी माइनस बी सी हो गया। तो एडजॉइंट कितना आ गया, जब आपने एडजॉइंट डायरेक्टली मैंने डायरेक्टली लिखा है, तो जब आप निकालेंगे तो आपके पास एडजॉइंट आएगा ये। तो फॉर्मूला है इनवर्स निकालेगा, इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ए इक्वल्स इनटू में एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को यहाँ रखा, फिर क्या किया, और डिटरमिनेंट ए बाहर है, इस डिटरमिनेंट को अंदर ले गए, तो डी अपॉन डिटरमिनेंट ए माइनस बी अपॉन डिटरमिनेंट ए। इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन डिटरमिनेंट ए और ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब क्या करना है, हमें उसने बोला है कि डिटरमिनेंट फाइंड करना है ए इनवर्स का, यानी ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इनवर्स की तो मैट्रिक्स है, लेकिन हमें इसी का भी क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमने इस पर डिटरमिनेंट लगाया। डिटरमिनेंट लगाते अगर हम R1 से डिटरमिनेंट ए कॉमन ले, R2 से डिटरमिनेंट ए कॉमन ले, तो बाहर बनेगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा डी माइनस बी माइनस सी ए रह जाएगा। अब क्या करना है, अगर मैं इस वाली पोजीशन का डिटरमिनेंट निकालूं, इस वाली डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का, तो क्या आ जाएगा ए डी माइनस में बी सी। अब जब आप इसका ए डी माइनस बी सी निकालेंगे तो ए डी माइनस बी सी खुद किसके इक्वल था, यहाँ पर डिटरमिनेंट ए के। तो क्या होगा, जब यहाँ पर ए डी माइनस बी सी आएगा तो इसकी जगह मैं डिटरमिनेंट ए लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक डिटरमिनेंट से एक डिटरमिनेंट कैंसिल कर देना, क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ए अपॉन में बचेगा। तो हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए के। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं मैंने यहाँ पर एबीसीडी की मैट्रिक्स लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं नॉन सिंगुलर, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। आप इस वाली मैट्रिक्स को लेके भी काम कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1, यानी नॉन सिंगुलर है, यानी डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप क्या करेंगे, आप इसका इनवर्स निकाल दीजिए। इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एडजॉइंट है अपॉन में डिटरमिनेंट है। तो एडजॉइंट है यानी आपका उसका माइनर कोफैक्टर, फिर इसका ट्रांसपोज वगैरह करेंगे तो ये अपॉन में डिटरमिनेंट लग दीजिएगा, फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आपका यही आंसर इस तरीके से आएगा। तो यानी आप कोई भी मैट्रिक्स लेके, आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लेके भी समझ सकते हैं क्वेश्चन, और जो मैंने यहाँ पर ले रखा है आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 18 फिनिश होता है। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है।